किसी भी इंसान की फूड चॉइसेस का इसकी ज़िंदगी के दौरानिए और लाइफ क्वालिटी पर गहरा असर पड़ता है। बेहतर फूड चॉइसेस के साथ आप लंबी उम्र और सेहत से भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कुदरती तौर पर पाए जाने वाली फूड्स में बहुत से ऐसे फ़ायदेमंद न्यूट्रिएंट्स या पावर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमें बीमारियों से बचाते हैं, बॉडी हार्मोन्स के लेवल को स्टेबल रखते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। तो चलिए जिक्र करते हैं इन फूड ग्रुप्स का जिन्हें आपको फ्रीक्वेंटली अपनी खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। लिग्यूम्स या बीन्स, खास तौर पर रेड बीन्स या लाल लोबिया में फाइबर पाया जाता है जो कि ब्लड शुगर लेवल्स के साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा बीन्स में फाइटोएस्ट्रोजेंस पाए जाते हैं जो कि खून में हाई एस्ट्रोजन लेवल्स को चेक में रखते हुए मोटापे या कैंसर से बचाते हैं। मगर कैंड की बजाय हमेशा फ्रेश बीन्स के इस्तेमाल को तरजीह दें। दूसरे नंबर पर एलियम वेजिटेबल्स सब्जियों की ऐसी फैमिली है जिसमें लहसुन, प्याज और हरी प्याज वगैरह शामिल हैं। इनमें मौजूद ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है। साथ ही प्याज में कुछ खास कंपाउंड्स जैसा कि फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो कि जिस्म में मौजूद नुकसानदेह केमिकल्स यानी फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में मदद देते हैं। ये फ्री रेडिकल दरअसल कैंसर पैदा करने का मौजब बन सकते हैं। ब्लूबेरीज, रेस्पबेरीज या स्ट्रॉबेरीज में पॉलीफिनोल्स मसलन एंथोसायनिन्स पाए जाते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं। साथ ही में इनमें मौजूद फाइबर शुगर लेवल्स को कम रखते हुए इंसुलिन या लेप्टिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने की सलाहियत रखता है। गोश्त और अंडों में पाए जाने वाले अमाइनो एसिड्स जैसा कि आर्जिनिन, टायरोसिन और ल्यूसिन वगैरह हमारे मसल मास को बढ़ाते हैं और ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखते हुए हार्मोनल इम्बैलेंस को रोकते हैं। ये हमारी एपिटाइट को भी कंट्रोल में रखते हैं। ओमेगा 3 एनरिच्ड अंडों या मछली के गोश्त का इस्तेमाल भी बेहद मुफीद है। ये ओमेगा 3 फैट्स का सबसे बेहतरीन सोर्स है। गोश्त और अंडों में मौजूद प्रोटीन्स हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती हैं। इन फूड्स के इस्तेमाल के वक्त कोलेस्ट्रॉल के मुतालिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इनका इस्तेमाल मुनासिब हद तक या रिकमेंडेशन के मुताबिक करेंगे तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये याद रखें कि कुछ मिकदार में कोलेस्ट्रॉल की हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ रंग की सब्जियों और फलों में बेशबहा फ़ायदेमंद न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मसलन ऑरेंज कलर की सब्जियों या फलों जैसा कि गाजर या शकरकंदी वगैरह में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि कैंसर से बचाता है। इसी तरह येलो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जैसा कि सिट्रस फूड्स मसलन लेमन्स में खासी मिकदार में विटामिन सी मौजूद होता है जो कि एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। पर्पल रंग के फलों या सब्जियों जैसा कि अंगूर या ऑलिव्स में रेस्वेरेट्रोल पाया जाता है जो कि एंटी एजिंग या एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज का हामिल है और साथ ही में ये ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखता है। लाल रंग के फल या सब्जियों खास तौर पर टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है जो कि एक बेहतरीन एंटी कैंसरस कंपाउंड है। इसी तरह ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसा कि लेटस या पालक फाइबर, विटामिन और मिनरल्स मसलन आयरन, मैग्नीशियम और मैंगनीज से भरपूर होती हैं। इसके अलावा इनमें थोड़ी मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं। इन तमाम सब्जियों या फलों से ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप इन्हें प्रोसेस्ड की बजाय फ्रेश फॉर्म में इस्तेमाल करें। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसा कि ब्रोकली, कैबेज या कॉलीफ्लावर हमारे जिस्म में एंटी कैंसरस असरात पैदा करते हुए हार्मोनल इम्बैलेंस को भी रोकती हैं। इनमें मौजूद सल्फोराफेन्स डायबिटीज से पैदा होने वाले नुकसानदेह असरात को कम करते हैं। साथ ही में ये फाइबर का भी बेहतरीन जरिया है। इनको ओवर कुक करने से इनमें मौजूद फायदेमंद न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। यहाँ इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार हैं तो इसमें इन सब्जियों का इस्तेमाल हमेशा एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के बताए हुए तरीके के मुताबिक करना चाहिए। नट्स और सीड्स जैसा कि बादाम, अखरोट, अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर वगैरह पाया जाता है। ये तमाम न्यूट्रिएंट्स बॉडी में इन्फ्लेमेशन या स्ट्रेस को कम करते हैं, मगर इनके इस्तेमाल के वक्त इनके पोर्शन साइज का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इनकी थोड़ी सी मिकदार में भी खासी कैलोरीज मौजूद होती हैं। साथ में ये याद रखें कि अलसी के बीज या फ्लैक्स सीड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ब्लड क्लॉटिंग को कम करते हुए ब्लीडिंग का सबब भी बन सकता है, स्पेशली इन लोगों में जो एस्पिरिन या इस तरह की दूसरी ड्रग्स ले रहे हों।
लो फैट डेयरी आइटम्स का इस्तेमाल भी अच्छी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। इनमें मौजूद कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पर पॉजिटिव इफेक्ट रखते हुए हार्मोनल इम्बैलेंस से बचाता है। इसी तरह दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स भी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बेहद जरूरी हैं। लिहाजा लो फैट अनस्वीटेंड डेयरी आइटम्स का इस्तेमाल जरूर करें। होल ग्रेन आइटम्स फाइबर से भरपूर होने के साथ साथ मुख्तलिफ विटामिन्स और मिनरल्स और फाइटोकेमिकल्स भी रखती हैं। फाइबर रिच होने की बदौलत ये एपेटाइट, ब्लड शुगर लेवल्स और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखती हैं, जिसकी बदौलत ये इंसुलिन रेजिस्टेंस या लेप्टिन रेजिस्टेंस से बचाती हैं। इनके बेहतरीन ज़राए में ओट्स और बार्ले वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा होल व्हीट, ब्राउन राइस और ब्राउन ब्रेड वगैरह भी इसके बेहतरीन ज़राए में शामिल हैं। ऑर्गेनिक फूड्स का जिक्र आपने ज़रूर सुना होगा। ये ऐसी फूड आइटम्स हैं जिन्हें बगैर किसी पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स के नेचुरली ग्रो किया जाता है। बिलाशुबा ऐसी फूड आइटम्स महंगी मिलती हैं, मगर फ्यूचर में दवाइयों या इलाज पर पैसे लगाने से बेहतर है कि आप प्रेजेंट में रहते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखें। लिहाजा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हमेशा ऑर्गेनिक फूड्स को तरजीह दें। इसी तरह किचन गार्डनिंग के जरिए भी आप अपने घर में इन फूड्स को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप रोजाना की बुनियाद पर इन तमाम फूड ग्रुप्स में से मुख्तलिफ फूड आइटम्स को अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो आप हार्मोनल इम्बैलेंसेस से बचते हुए मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियों से अपनी हिफाजत कर सकते हैं।